नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मित्रों, सेकंड ग्रेड का जो आरपीएससी ने सिलेबस दिया गया है राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, हमारा जो प्राचीन सभ्यता है उसके अंदर 4 टॉपिक दिए गए हैं। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता। मित्रों, ये 4 सभ्यताएं ग्रेड सेकंड के जो सिलेबस है उसके अंदर दी गई है। मित्रों, उसके पश्चात में गुज्जर प्रत्यार वंश, अजमेर के चौहान और दिल्ली सल्तनत। मित्रों, इसके अंदर क्या है? रणथंभौर के तथा चित्तौड़ और जालोर, इनका इतिहास के बारे में दिया गया है। मित्रों, उसके पश्चात में राज्य और मुगल जो सहयोग नीति तथा प्रतिरोध नीति दी गई है। सहयोग नीति और प्रतिरोध नीति दी गई है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात में 1857 की क्रांति दी गई है और किसान आंदोलन दिए गए, जनजातीय आंदोलन दिए गए हैं। नेक्स्ट, प्रजामंडल, एकीकरण और मध्यकालीन आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान। मित्रों, ये टॉपिक है प्रजामंडल, एकीकरण और मध्यकाल में आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान। मित्रों, यदि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें। ये टॉपिक है, उसी के अनुसार इस यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उसके पश्चात में समाचार, राजनीतिक और सामाजिक संगठन और व्यक्तित्व। नेक्स्ट मित्रों, सभ्यता के बारे में अध्ययन करने से पहले सभ्यता को जो भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। मित्रों, कितने काल है? 3 काल। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मित्रों, प्राग ऐतिहासिक काल की मुख्य विशेषता रही है ना, वो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मित्रों, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो उसके अंदर अपना राइट हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। और यदि पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन अपठनीय है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अपठनीय है। मित्रों, कैसे अपठनीय है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मित्रों, इसकी जो लिपि थी ना अर्ध ऐतिहासिक काल की, वो सर्पिलाकार थी। कैसी थी? सर्पिलाकार, बाएं से दाएं फिर दाएं से फिर बाएं। मित्रों, इस लिपि को क्या कहते हैं? वुष्टोभेदन लिपि कहते हैं, और इसे कहते हैं सर्पिलाकार लिपि कहते हैं, और इसे कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य पठनीय है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य क्या है? पठनीय है। नेक्स्ट मित्रों, जो कालीबंगा सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। मित्रों, ये यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मानी जाती है तो इसके अंदर फैक्ट हो जाएगा अपना समकालीन। मित्रों, क्या मानी जाती है? ये समकालीन मानी गई है। ये 3 सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और कालीबंगा, ये क्या है? समकालीन है। समकालीन मतलब समान काल माना गया है। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, नट नदी। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? उसका नाम है घग्गर नदी। और यदि घग्गर नदी के उपनाम के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, मर्त नदी, नट नदी। मित्रों, हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो निवासी है इन्हें क्या कहते हैं? नाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए नाली किसे कहते हैं तो घग्गर नदी का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों, जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम यदि पूछ लिया जाए जानकारी किसने दी थी तो मित्रों सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर लुईस पी तेसितोरी ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर लुईस पी तेसितोरी ने। मित्रों, ये जानकारी देने के पश्चात में इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया गया था, इस सभ्यता के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, अपरिचित कर दिया गया था। और उसके बाद में खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी यदि पूछ लिया जाए? 1952 के अंदर। कब की गई थी? 1952 के अंदर। और अमलानंद घोष को क्या कहते हैं मित्रों? एक के घोष। यदि ऑप्शन में एक के घोष आ जाए
तो एक के घोष भी राइट होगा क्योंकि ये शॉर्ट नेम है। नेक्स्ट, इसके बाद में मित्रों ये इतना बड़ा भवन था, यदि हम इतना बड़ा भवन होने के कारण जो अमलानंद घोष जी ने जो सभ्यता की खोज की थी उसके अंदर कई साक्ष्य अभी भी प्राप्त होने बाकी थे। इसलिए अमलानंद घोष के पश्चात में दो व्यक्ति और आए थे। कौन कौन आए थे? ब्रजवासी लाल तथा बालकृष्ण थापर। कब आए थे यदि पूछ लिया जाए? सिंधु सभ्यता का दूसरा उत्खनन कब हुआ था तो पूछ लिया जाए तो 1961 से 1969 के मध्य दूसरा उत्खनन हुआ था। ब्रजवासी लाल को बीबी लाल कहते हैं और बालकृष्ण थापर को बीके थापर कहते हैं। मित्रों, यदि सभ्यता का काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं ना, तो एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, C14। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम माना गया 2350 से 1750 BC तक माना गया। क्या? 2350 से 1750 BC तक। मित्रों, ये वीडियो आपको यदि समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम और देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कालीबंगा सभ्यता, मित्रों विशेषता क्या रही थी कालीबंगा सभ्यता की? भी स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातत्व स्थल कौन सा है जिसकी खोज या फिर उत्खनन स्वतंत्रता के बाद में हुआ था, तो वो हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। मित्रों, यदि कालीबंगा सभ्यता का कौन से युग की मानी जाती है तो उसके बारे में बता देते हूँ। कांस्य युगीन सभ्यता। मित्रों, कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में राज्य सरकार द्वारा निर्मित है। यदि पूछ लिया जाए कब स्थापित किया गया था, 1985-86 के अंदर। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। मित्रों, जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी। किस प्रकार काटती थी? समकोण पर काटती थी। मित्रों, इस प्रकार से काटती थी समकोण पर। मित्रों, समकोण पर अभी वर्तमान में भी राजस्थान के कई शहर समकोण पर काटते हैं, जैसे जयपुर हो गया और विश्व में पेरिस हो गया। ये क्या है? समकोण पर काटते हैं, यानी कि समकोण पर काटने वाले वर्तमान में भी शहर है। और इस सभ्यता को क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि नगर के समान थी, समकोण पर काटती थी। और मकान बनाने की यदि पद्धति पूछ ली जाए तो उसे कहते हैं आस्कपोड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति। मित्रों, ये मकान बनाने की पद्धतियां थी जिसे आस्कपोड, चेम्सफोर्ड, जाल, ग्रीक पद्धति कहते हैं। यदि कालीबंगा सभ्यता में भवन के बारे में देखें तो मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कैसे खुलते थे? पीछे की ओर। मित्रों, ये सड़क थी, आपको बता देता हूँ, ये सड़क थी। और यदि मकान है ना, ये घर के दरवाजे, जैसे ये घर है, किसी व्यक्ति का घर है, तो ये मकान बने हुए हैं और ये गेट है और इसके पीछे की ओर खुलते थे। कैसे? पीछे की ओर खुलते थे। नालियां काष्ठ की बनी होती। मित्रों, नालियां काष्ठ की बनी, यानी कि लकड़ी की बनी हुई थी। लकड़ी की नालियां बनी थी, लकड़ी की नालियां बनी थी। और ईंटों का साइज पूछ लिया जाए तो 15x10, ईंटों का साइज 15x10 या 7.5, दोनों ऑप्शनों में आ जाए तो आपको 7.5 या 15x10 करना है। और मित्रों, कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं? दीनहीन की सभ्यता कहते हैं। दीनहीन की सभ्यता कहते हैं यहाँ विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए प्रमाण मिले हैं। मित्रों, जुते हुए प्रमाण खेत के प्रमाण मिले हैं। किसके? खेत के प्रमाण मिले हैं। विश्व में भूकंप के साक्ष्य है। मित्रों, भूकंप के साक्ष्य ऐसे अनुमान लगाया जाता है भी यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ के जो दीवारें हैं उन पर दरार आई हुई है और इसलिए इसे माना जाता है भी इसका पतन का कारण ही क्या है? भूकंप है। नेक्स्ट, यहाँ 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं। यज्ञ कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, बलि प्रथा विद्यमान थी। मित्रों, यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिकाएं, बलि प्रथा विद्यमान थी। और यदि पूछ लिया जाए प्रिय जानवर कौन सा था तो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। मित्रों, यह एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व में सबसे प्राचीन
नगरों के प्रमाण यहीं से मिले हैं। यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी, विश्व में सबसे प्राचीन नगरों के प्रमाण यहीं मिले। यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं मिली है। यदि आपसे लिए पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता में क्या नहीं मिला है, और 4 ऑप्शनों में यदि पूछ लिया जाए मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आपका राइट हो जाएगा नहीं प्राप्त हुई है। क्या नहीं प्राप्त हुई? मूर्ति। मित्रों, यदि बता दिया जाए तो समाधि, जो मृत व्यक्ति थे उनकी समाधि किस प्रकार थी? मित्रों, यहाँ पर जो समाधि थी अंडाकार, समेटकर और मृतक के पास आभूषण रखते थे। मित्रों, उससे प्राचीन काल में कहते थे व्यक्ति का जीवन एक पशु के जीवन के समान था। कैसे? पशु के जीवन के समान था, क्योंकि ये जंगलों में व्यक्ति को छोड़ देते थे। पशु, मांस, मछलियां, जानवर इसे खा जाते थे, और इसलिए कहते हैं व्यक्ति का जीवन कैसा था? पशु के समान था। मित्रों, यदि पूछ लिया जाए कांस्य स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान में स्वास्तिक चिन्ह अपना चलता है, उसके प्रमाण यदि पूछ लिया जाए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। शैल्य चित्रों के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल्य चित्रों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के सिक्के एक तरफ चीता, दूसरी तरफ शिस्त्री का चित्र मिला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मात्र सतनात्मक कहते हैं, क्योंकि शिस्त्री का चित्र मिला है, इसलिए मात्र सतना कहते हैं। मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। यदि पूछ लिया जाए किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता को तीसरी राजधानी किसे किसे कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी सिंधु सभ्यता की किसने कहा था? तो दशरथ शर्मा ने। मध्यकालीन व्यापार का संबंध था, सामूहिक तंदूरे का प्रयोग होता था। मित्रों, यहाँ पर 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर? यदि पूछ लिया जाए कालीबंगा में कितने स्तर मिले? 5 स्तर। प्रथम स्तर और दूसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन था। प्रथम दूसरा स्तर क्या है? हड़प्पा से भी प्राचीन था। और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा के समकालीन था। मित्रों, समकालीन का मतलब समान काल का माना जाता है। और यह कैसे माना जाता है? C14 पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। मित्रों, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद साथियों।